खेती की घटती जोत के चलते किसान भले धीरे धीरे खेती के घाटे का सौदा इसको मानते हैं और खेती से दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने कम जोत में ही ऑर्गेनिक और ज्यादा फसल दिलवाने के उद्देश्य से अग्रोहा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पोषण अभियान के नाम से अनोखी मुहिम का आगाज किया है। सांसद सुभाष चंद्रा ने मुहिम का आगाज करने के बाद ये कहा कि देश में इन दिनों कोरोना का संकट गहराया हुआ है। विश्व की बात की जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमजोर होने के चलते वायरस ने हम पर ज्यादा प्रभाव डाला। इसके पीछे मेन कारण कीटनाशकों वाला जहरीला खाना भी हो सकता है, तभी इम्यूनिटी पावर पहले से प्रभावित रही है। इन्हीं बातों का खास ख्याल रखते हुए सुभाष चंद्रा फाउंडेशन ने पोषण वाटिका मुहिम का आगाज हिसार जिले से किया और सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के जरिए बनाए गए किसान एफपीसी के माध्यम से आदमपुर में 100 एकड़ में किचन गार्डन और पोषण वाटिका बनाई गई। सांसद सुभाष चंद्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी की लोकल के लिए वोकल बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों के जमाने में हमारे लोग खुद पर निर्भर थे। जमीनों की जहां जब सॉइल टेस्टिंग की गई, उसमें भी ऐसा समझ में आया कि ज्यादा रसायन डालने की वजह से जमीनें भी जहरीली हो गई। उसके कारण से जो ऊपर पानी किसान डालता है वो भी पानी सब सॉइल वाटर में चला गया, तो नीचे का जो पानी है जमीन के नीचे वो भी जहरीला बन चुका है। तो इसलिए एक हमारी एससी फाउंडेशन ने एक ये पहल शुरू की है जिसके अनुसार केवल ऑर्गेनिक फूड लोगों तक पहुंचाया जाए, किसान से सीधा लेकर के और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, जिससे कि आगे आने वाली नस्लें हमारी मजबूत हो सकें, ताकतवर हो सकें और कोई भी वायरस से लड़ सकें। अब जो बड़ी वैश्विक शक्तियां हैं, ये लोग तो आगे और तरह की वायरस बना के छोड़ेंगी दुनिया के ऊपर। तो जो डिस्ट्रक्शन है उससे बचना है, अपने को, अपने देश को तो बचाना है, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, और उसके बाद फिर आगे। तो एससी फाउंडेशन का कार्य अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट से पहले शुरू करके पहले तो अपने परिवार का, अपने शहर के लोगों का, उसके बाद हमारी स्टेट हरियाणा के बाद फिर दुनिया भर में और स्टेटों में भी हम जाएंगे और धीरे धीरे 5-7 साल में ये सब करेंगे। और उम्मीद है कि अगले 6 महीने में हम ये पहली जो खेप ऑर्गेनिक खाने की है वो दे सकेंगे हिसार जिले को कम से कम। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने हिसार के अग्रोहा धाम में पहुंचकर कुल देवी माता लक्ष्मी की आराधना की और समाज की समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। इसके अलावा उन्होंने अग्रोहा विकास ट्रस्ट की कार्यकारिणी के साथ धाम का दौरा किया और वहां चल रही गतिविधियों का जायजा भी लिया। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा 2 दिनों के लिए हिसार दौरे पर थे। इसी दौरान वो अग्रोहा धाम में भी आए और यहां पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर अग्रोहा विकास ट्रस्ट की कार्यकारिणी से भी बातचीत की। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के निर्देशानुसार धाम की तरफ से लगातार समाज हित के कार्य किए जा रहे हैं। यहां पर विकास कार्य को लेकर राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने निर्देश दिए हैं, जिनके मुताबिक आगे के कार्य भी किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये एक मुहिम की शुरुआत आज की है। इससे देश के किसानों को और जो अनाज और सब्जी का जो व्यापार करते हैं उन दोनों वर्ग को
बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ जो आज आप देख रहे हो सब्जी है या फल है, जो अनाज है, सभी जहरीली दवाइयों से पैदावार हो रही है और हमारा शरीर खराब हो रहा है। अगर हमें अनाज शुद्ध मिलेगा, सब्जी फल शुद्ध मिलेगी तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये जरूरी था। जिस प्रकार उन्होंने आज 35 एकड़ के अंदर अग्रवा के अंदर शुरुआत की है और 100 एकड़ के अंदर आदमपुर विधानसभा के अंदर शुरुआत की है, और जिस प्रकार यहाँ से पहल करते हुए पूरे देश के अंदर इस काम को आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो सराहनीय है। और हम चाहते हैं इस सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के माध्यम से हर व्यक्ति को शुद्ध सब्जी, फल व अनाज मिले ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रह सके।